हाय गाइस, माय नेम इज़ भवेश और ओएच की सीरीज़ के अंदर हमने सेमाफोर्स पढ़े थे। ठीक है, अब सेमाफोर्स पर ना थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हो सकता है कि आपको इतने अच्छे से समझ में ना आए हो सेमाफोर्स, हो सकता है इतने अच्छे से सेमाफोर्स समझ में ना आए हो। थोड़ी सी उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं और सेमाफोर्स के बारे में दोबारा बात कर लेते हैं। आइए करते हैं। ठीक है, तो यार सेमाफोर्स के बारे में हमने पिछली बार में जाना था कि दो ऑपरेशंस कर सकते हैं हम सेमाफोर्स के ऊपर। पहली बात तो सेमाफोर्स दो टाइप के होते हैं, काउंटिंग और बाइनरी, और उनके ऊपर दो ऑपरेशंस कर सकते हैं, दोनों के ऊपर ही, डाउन और अप। डाउन से क्या होता है, आपके सेमाफोर की वैल्यू एक से घट जाती है। काउंटिंग सेमाफोर में नेगेटिव जा सकती है, बट बाइनरी सेमाफोर में जीरो ही रहती है। ठीक है, अगर डाउन ऑपरेशन करने से आपकी प्रोसेस सस्पेंड होती है, जो कि नेगेटिव केस में होगी। अगर बाइनरी सेमाफोर जीरो है तो होगी, और काउंटिंग सेमाफोर जीरो है, वो नेगेटिव चली जाएगी वैल्यू, बट तब भी प्रोसेस सस्पेंड होगी। प्रोसेस सस्पेंड होने से मेरा मतलब ये है कि वो डाउन ऑपरेशन अनसक्सेसफुल था। और अगर वो आपकी प्रोसेस सस्पेंड नहीं होती, जो कि बाइनरी सेमाफोर अगर वन हो, बाइनरी सेमाफोर वन हो तो होगा, या फिर काउंटिंग सेमाफोर पॉजिटिव हो तब होगा। तब होगा कि आपकी प्रोसेस जो है सस्पेंड नहीं होगी, उसको बोलते हैं सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। और अप ऑपरेशन के बारे में हमने बोला था कि वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, हमेशा सक्सेसफुल होता है। उसके अंदर होता है कि आप ऑपरेशन के अंदर वो सस्पेंडेड लिस्ट में से अपनी एक प्रोसेस को उठाएगा, एक प्रोसेस को उठाएगा और वेकअप कर देता है, और सेमाफोर की वैल्यू +1 कर देता है, और सेमाफोर की वैल्यू +1 कर देता है। दोनों काउंटिंग और बाइनरी में थोड़े थोड़े अलग अलग कैसे छोटे छोटे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, वो हमने कल देख लिए थे। ठीक है, आज बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं सेमाफोर्स के बारे में। कि यार हर एक सेमाफोर की तो अपनी अपनी सस्पेंडेड लिस्ट होती है। मतलब कि मान लीजिए, हाँ जी, मान लीजिए ए नाम का सेमाफोर है। हम्म, मान लीजिए ए नाम का सेमाफोर है, इसने किसी प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया। डाउन करने पर, इसके ऊपर डाउन करने पर कोई प्रोसेस सस्पेंड हो गई, कोई प्रोसेस सस्पेंड हो गई। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि वो इसकी सस्पेंडेड लिस्ट में पड़ी है, इसकी सस्पेंडेड लिस्ट में पड़ी है। अब मैं बी के ऊपर अप करता हूं तो ये प्रोसेस वेकअप नहीं होने वाली, वो ए की सस्पेंडेड लिस्ट है। तो अप करेंगे अगर ए के ऊपर, अप करेंगे अगर ए सेमाफोर के अंदर, तो ही ये प्रोसेस वेकअप होने वाली है, तो ही ये प्रोसेस वेकअप होने वाली है। ठीक है, ठीक है, तो यार नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेट अभी माई सिस्टम गॉट हैंग्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यार हम, डाउन एंड अप ऑपरेशंस आर एटॉमिक। भाई जो डाउन और अप ऑपरेशंस हैं, जो डाउन और अप ऑपरेशंस हैं, वो पूरे के पूरे एटॉमिक होते हैं। क्या होते हैं? पूरे के पूरे एटॉमिक, यानी कि बीच में उनको इंटरप्ट नहीं किया जा सकता, बीच में उनको प्रियम्प्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने उसमें देखा था, क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में काउंट वेरिएबल था, उसको हमने 3 असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस में तोड़ लिया था। बट इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते। पूरा का पूरा डाउन ऑपरेशन एक ही बार में चलता है, पूरा का पूरा डाउन और अप ऑपरेशन एक ही बार में चलता है, वन गो में, बिना किसी प्रियम्पशन के। ठीक है, इफ मोर देन वन प्रोसेस इज इन द सस्पेंडेड लिस्ट, अगर एक से ज्यादा प्रोसेस सस्पेंडेड लिस्ट में है, देन एवरी व्हेन वी परफॉर्म वन ऑपरेशन, जब भी हम एक अप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक प्रोसेस वेकअप हो जाएगी। ये तो हम बता ही चुके हैं। और किस बेसिस पर होगी? एफसीएफएस के बेसिस पर होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए अब सस्पेंडेड लिस्ट में दो तीन प्रोसेसेस पड़ी हैं और यहाँ पर कोई और प्रोसेस नहीं है जो इन्हें वेकअप कर सके, ऐसी सिचुएशन को हम डेडलॉक कहते हैं। ऐसी सिचुएशन को हम डेडलॉक कहते हैं। किस सिचुएशन को? कि भैया सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर दो से तीन प्रोसेसेस पड़ी हैं, दो से तीन प्रोसेसेस पड़ी हैं। ठीक है, और इनको मैं वेक नहीं कर पा रहा, और अगर मैं इनको वेक नहीं कर पा रहा क्योंकि कोई भी अप ऑपरेशन करने के लिए प्रोसेस है ही नहीं, अप ऑपरेशन करने के लिए प्रोसेस है ही नहीं, तो इसको मैं डेडलॉक कहता हूँ। कि यार ये प्रोसेसेस हमेशा सस्पेंडेड लिस्ट में पड़ी रहेंगी, कभी वेकअप नहीं हो पाएंगी, कभी वेकअप नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो आइए इनके ऊपर यार कुछ प्रॉब्लम्स करके देखते हैं। ठीक है, पहली प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, कि यार आपके पास एक पीआई प्रोसेस है, आई की वैल्यू 1 to 9, यानी कि P1 से लेकर P9 तक प्रोसेसेस है। P1 से लेकर P9 तक प्रोसेसेस है जो कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट करती हैं, जो कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट करते हैं वाइल ट्रू। P का मतलब डाउन, डाउन द म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है। म्यूटेक्स की वैल्यू, म्यूटेक्स एक सेमाफोर है, म्यूटेक्स एक सेमाफोर है, बाइनरी सेमाफोर जिसकी वैल्यू 1 है। कैसा सेमाफोर है? बाइनरी सेमाफोर है जिसकी वैल्यू 1 है, जो कि ये कोड रन करेगा, डाउन म्यूटेक्स, फिर क्रिटिकल सेक्शन, फिर अप म्यूटेक्स।
और P10 एक ऐसी प्रोसेस है जो कि P1 से P19 के अलावा एक और प्रोसेस है P10, जो कि ये वाला कोड रन करेगी। क्या करती है, अप म्यूटेक्स, क्रिटिकल सेक्शन, देन अप म्यूटेक्स, देन अप म्यूटेक्स, ठीक है। तो ये परफॉर्म करती है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन बी प्रेजेंट इन द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो सकती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कितने हो सकते हैं। मान लीजिए आपका क्रिटिकल सेक्शन, P1 से P9 कौन सी प्रोसेस रन करेंगे, डाउन वाली। म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, इसने डाउन किया, क्रिटिकल सेक्शन में आ गई P1, क्रिटिकल सेक्शन में आ गई P1 डाउन करके, यानी कि जीरो कर दिया, म्यूटेक्स की वैल्यू जीरो कर दी डाउन करने के बाद। अब P1 यहीं पर क्रिटिकल सेक्शन में आकर रुक गई, प्रीएम्प्ट हो गई। P10 आती है, अप कर देती है, P10 आती है, अप कर देती है, तो P1, सॉरी अब भी नहीं करते, P2 आती है, अभी नहीं करते, सॉरी P10 को अभी रन नहीं करते, P2 को रन करते हैं। P2, लेट्स डू इट, कर देते हैं। P10 आती है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर और अप कर देती है म्यूटेक्स को। म्यूटेक्स को अप करने का मतलब जीरो से वापस वन, जीरो से वापस वन। अब P2 आती है, अब P2 आती है, P1 के बाद P2 आती है, डाउन म्यूटेक्स करती है वापस से क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। P10 निकल जाती है, P10 निकल जाती है अप म्यूटेक्स करते हुए, ठीक है। फिर P3 आती है डाउन म्यूटेक्स करके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। फिर P10 आती है अप म्यूटेक्स करते हुए, अप म्यूटेक्स करते हुए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। फिर हाँ, P4 आएगी डाउन म्यूटेक्स करते हुए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ऐसे ही सारी की सारी प्रोसेसेस, यानी कि P1 से लेके P9 तक, P1 से लेके P9 तक और P10, सारी की सारी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो सकती है। आपने देखा कैसे कि यार ये डाउन जरूर करती है, डाउन जरूर करती है, बट P10 हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बार बार अप कर सकती है, जो कि बार बार अप कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक बार P1 को चलाते हैं, फिर P10 को चलाते हैं, फिर P2 को चलाते हैं, फिर P10 को चलाते हैं, फिर P3 को चलाते हैं, फिर P10 को चलाते हैं। ऐसे वन बाय वन करते रहते हैं, ऐसे वन बाय वन करते रहते हैं। तो हमारी देख लेना सारी की सारी प्रोसेसेस पॉसिबल है उसके अंदर आने के लिए। सारी की सारी प्रोसेसेस कैसे पॉसिबल है क्रिटिकल सेक्शन में अंदर आने के लिए। अगर मैं इसको ज़्यादा अच्छे से समझाऊं तो ऐसे करते हैं, रुको। म्यूटेक्स स्टार्टिंग में वैल्यू 1, ये आपका इतना बड़ा क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है जी। सबसे पहले P1 प्रोसेस आती है म्यूटेक्स जीरो करके, फिर P10 आती है, म्यूटेक्स को अप कर देती है, फिर P2 आती है, म्यूटेक्स को डाउन कर देती है, फिर P10 निकल जाती है, यहाँ से P10 निकल जाती है म्यूटेक्स को अप करते हुए, फिर P3 आती है म्यूटेक्स को डाउन करते हुए, फिर से P10 आती है म्यूटेक्स को अप करते हुए, फिर P4 आती है म्यूटेक्स को डाउन करते हुए, फिर P10 यहाँ से निकल जाती है म्यूटेक्स को अप करते हुए, म्यूटेक्स को अप करते हुए, ठीक है। फिर P5 आती है म्यूटेक्स को डाउन करते हुए, फिर P10 आती है म्यूटेक्स को अप करते हुए, फिर P6 आती है म्यूटेक्स को डाउन करते हुए, सिमिलरली फिर P10 यहाँ से फिर निकल जाती है म्यूटेक्स को अप करते हुए, फिर P7, फिर से P10 आएगी म्यूटेक्स को अप करते हुए, फिर से P8, फिर P10 निकल जाएगी, फिर P9 और फिर से P10, फिर से P10, ठीक है जी। तो ऐसे देखो सारी की सारी प्रोसेसेस आ गई। क्या होता है कि P10 एक बार अप कर, दो बार अप कर सकती है, एक बार से क्रिटिकल सेक्शन में आते हुए, क्रिटिकल सेक्शन से जाते हुए। तो एक बार P10 आने का मतलब दो बार इन प्रोसेसेस का आप आना, एक बार P10 का आने का मतलब दो बार इन प्रोसेसेस का आप आना, जो कि डाउन करते हुए आती है म्यूटेक्स को डाउन करते हुए आती है। तो ये चीज़ आप दोबारा खुद से ट्राई करके देख सकते हो कि कितनी प्रोसेस आ सकती हैं। 10 प्रोसेसेस आ सकती है मैक्सिमम, इस केस में 10 प्रोसेसेस आ सकती है मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या करता हूँ यार, मैं यहाँ पर अप की जगह, यहाँ पर अप की जगह पी कर देता हूँ। सपोज करो यहाँ पर अप की जगह पी कर दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी प्रोसेसेस आ सकती हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कितनी प्रोसेसेस आ सकती हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन को खाली करते हैं, अभी कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, म्यूटेक्स की वैल्यू वापस से 1 करते हैं। ये रहा हमारा क्रिटिकल सेक्शन और म्यूटेक्स की वैल्यू है 1, ठीक है। अब क्या है
P1 टू P9 तो वही है जैसे जैसे। P10 क्या करती है, एक बार अप क्रिटिकल सेक्शन में आते हुए और डाउन क्रिटिकल सेक्शन से जाते हुए। ठीक है जी। मान लीजिए सबसे पहले P1 आई क्रिटिकल इसको डाउन करते हुए, इसको डाउन करते हुए क्रिटिकल सेक्शन में आ गई P1, डाउन करते हुए क्रिटिकल सेक्शन में आ गई P1, अप करते हुए P10 आ गई क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, अप करते हुए P10 आ गई क्रिटिकल सेक्शन में, P2 आ गई डाउन करते हुए। अब भैया P10 अगर गई यहाँ से, P10 यहाँ से अगर गई तो सस्पेंड हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। P2 भी गई तो फिर उसकी जगह P3 आ सकती है। P2 बिल्कुल अप करते हुए जाएगी बट P3 आ सकती है। P2 उसकी जगह P4 आ सकती है, बट आप कोई और नई प्रोसेस नहीं ला सकते। मतलब कि आप तीन से ज्यादा कोई भी प्रोसेस नहीं ला सकते। आप एक प्रोसेस के बदले दूसरी प्रोसेस ला सकते हो। एक प्रोसेस के बदले P2 की जगह P3, P4, P5 में से किसी को ला सकते हो, P1 की जगह किसी और को ला सकते हो, बट तीन से ज्यादा एक बार में आप प्रोसेस नहीं ला सकते। वो सस्पेंड हो जाएंगी, वरना वो सस्पेंड हो जाएंगी। वरना आप इसको ट्राई करके देख सकते हो कि सस्पेंड हो जाएंगी। इससे ज्यादा कोई और प्रोसेस आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। क्यों? पहले क्या कौन लेके आ रहा था, बार बार P10 लेके आ रहा था। क्यों? वो जाते हुए भी अप करते हुए जाता था, इसलिए लेकर आ रहा था। अब P10 जाते हुए डाउन करने लगा है, तो अब नहीं लेके आ सकता, अब नहीं लेके आ सकता। ठीक है, अब अगर मैं ये कर दूं, अब बताओ कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस आएंगी। मैंने क्या किया, P10 भी आते हुए डाउन करने लग गया, यानी कि P10 भी सेम कोड रन करने लग गया। ये देखो, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम कोड है, सेम ही कोड है। P10 भी P1 से P19 वाला कोड रन करने लगा। अब क्या पॉसिबिलिटीज है, देखते हैं। तो अब क्या होगा, म्यूटेक्स की वैल्यू वापस से 1 करते हैं। म्यूटेक्स की वैल्यू वापस से 1, P1 आई डाउन करते हुए। अब कोई प्रोसेस आ जाए P2 से लेके P10 तक, डाउन करेगी तो सस्पेंड ही हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। P2 सस्पेंडेड हो गई, P3 सस्पेंड हो गई, P4 सस्पेंड हो गई, P5 सस्पेंड हो गई। इसके अंदर क्रिटिकल सेक्शन में कोई और प्रोसेस आ ही नहीं सकती, कोई और प्रोसेस आ ही नहीं सकती। P1 की जगह में, यानी कि अगर मैं P1 को यहां से निकाल दूं तो P2 आ सकती है। अगर P2 को यहां से निकाल दूं तो P3 आ सकती है। P3 को यहां से निकाल दूं तो P4 आ सकती है। बट एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोसेस नहीं आ सकती। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितना हो जाएगा, 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितना हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। खुद से करिएगा तो ज्यादा समझ में आएगी। ऑब्वियसली खुद अपने हाथों से नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगी कि बात की क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या कहते हैं, यार आपको ना दो प्रोसेसेस आपके पास P और Q दोनों अलग अलग कोड रन करती हैं, अलग अलग कोड रन करती हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि यार W की जगह, ये W X Y Z एक वेरिएबल्स हैं, इनकी जगह मैं क्या कोड डालूं, क्या कोड डालूं। ठीक है, और सेमाफोर्स आपको एस और टी दिए हुए हैं, एस और टी आपके पास सेमाफोर्स हैं कि मुझे हमेशा ये आउटपुट मिले। प्रिंट 0 0 प्रिंट करता है, प्रिंट 1 यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी, प्रिंट 1 1 प्रिंट करता है, प्रिंट 1 1 प्रिंट करता है, प्रिंट 0 0 प्रिंट करता है। तो यहाँ पर क्या डालूं ये काम बन जाए मेरा। ऑप्शंस दिए हुए आपको। डब्ल्यू की जगह कह रहा है PT डाल दो, यानी कि डाउन टी। एक्स की जगह VT, वाई की जगह PS, पहला ऑप्शन पढ़ रहे हैं हम, जेड की जगह VS। ठीक है, अब एस की वैल्यू क्या दे रखी है स्टार्टिंग में 1, टी की वैल्यू दे रखी है 1। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या प्रिंट होना है, 0 0। स्टार्टिंग में क्या प्रिंट होना है, 0 0। तो मैं ट्राई करता हूँ क्या मैं 1 1 प्रिंट कर पा रहा हूँ स्टार्टिंग में। अगर मैं स्टार्टिंग में 1 1 प्रिंट कर पा रहा हूँ तो ये ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो 1 1 कौन प्रिंट करेगा, प्रोसेस क्यू को रन कर दो। डाउन एस, हाँ जी, एस डाउनेबल है बिल्कुल। और उसके बाद प्रिंट कर देगी ये, क्योंकि सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन था। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से हम 0 पर गए हैं, ये सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन था, अभी सस्पेंड नहीं हुई है प्रोसेस। तो ये क्या करेगी, दोनों 1 को प्रिंट कर देगी, दोनों 1 को प्रिंट कर देगी। तो भैया ये सोल्यूशन तो गलत है, पहला पहला सोल्यूशन तो गलत प्रूव कर दिया मैंने। अगले को देखते हैं अब। ठीक है, अगले को देखते हैं। अगले में क्या है, PT VT PS VS, ये तो सेम है। S1 है, T0 है। S1 है स्टार्टिंग में और T0 है, S1 है T0 है। तो अगेन 1 1 प्रिंट करने की ट्राई करता हूँ कि पॉसिबल है या नहीं है। डाउन एस पॉसिबल है, बिल्कुल है, डाउन एस पॉसिबल है। तो फिर 1 1 प्रिंट हो ही जाएगा, फिर 1 1 प्रिंट हो ही जाएगा अगर डाउन एस पॉसिबल है। डाउन एस पे बेसिकली शुरुआत में सस्पेंड हो जानी चाहिए प्रोसेस, क्योंकि 1 1 शुरुआत में प्रिंट नहीं होना चाहिए, शुरुआत में 0 0 आना चाहिए। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। अगले को देखते हैं अब। अगले में S1 TB1, SB1 और TB1, PT VS, PT की जगह यहाँ पर VS है, PS VT, यहाँ पर VT है। ठीक है जी, अब ये चेंज होगी, PT VS PS VT। ठीक है जी,
तो अब प्रिंट करने की कोशिश करते हैं 1 1, फिर से 1 1 प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। डाउन एस है ना, हाँ जी डाउन एस है, एस की वैल्यू 1। तो अगेन पॉसिबल है यार ये तो चीज़, शुरुआत में 1 1 फिर से पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। शुरुआत में 1 1 फिर से पॉसिबल है, इसको डाउन करो और 1 1 प्रिंट कर दो, खत्म बात। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत प्रूव हो जाता है। ठीक है, और भी तरीके होंगे गलत प्रूव करने के, आप चेकआउट कर सकते हो। S0 T1 PT VS PS VT और सब कुछ सेम है, बस S0 T1। अब मैं 1 1 प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, S ऑलरेडी 0 है, मैं जैसे इसके ऊपर डाउन ऑपरेशन करूंगा ये रहेगा तो 0, बट ये वाली क्यू प्रोसेस सस्पेंड हो जाएगी, कहाँ चली जाएगी, सस्पेंडेड लिस्ट में चली जाएगी, क्योंकि ये अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन है। इस बार ये अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन है, तो यहां पर ही सस्पेंड होगी, 1 1 प्रिंट नहीं हुआ। अब क्यू चलती है, अब पी चलती है, सॉरी पी प्रोसेस चलती है, क्या प्रिंट करेगी, 0 0। कैसे, डाउन टी करते हुए, टी को डाउन किया और 0 0 प्रिंट कर दिया। 0 0 प्रिंट करने के बाद क्या करती है, अप एस, एस को अप करेगी, एस को अप करेगी, इसका मतलब क्या, सस्पेंडेड लिस्ट में से ये 0 ही रहेगा, क्यों, सस्पेंडेड लिस्ट खाली नहीं है। सस्पेंडेड लिस्ट अगर खाली ना हो तो अप ऑपरेशन पर ये 0 ही रहता है, बट ये प्रोसेस रन करने लग जाएगी आगे, ये प्रोसेस आगे रन करने लग जाएगी, क्या प्रिंट करेगी, 1 1, और क्या करेगी, अप टी यानी कि टी को अप करते हुए चली जाएगी। क्यों, टी की सस्पेंडेड लिस्ट में तो कोई भी प्रोसेस नहीं थी, जो टी की सस्पेंडेड लिस्ट है वो तो खाली पड़ी थी ना, इसने तो किसी को सस्पेंड किया नहीं था, एस ने किया था, एस ने सस्पेंड किया था, तो एस की सस्पेंडेड लिस्ट में क्यू पड़ी थी, इस वजह से ये 0 ही रहा, बट ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, टी हमारा 1 हो गया, आप करते हुए चली गई। तो सिमिलरली अब अगर आप आगे रन करके देखेंगे, आगे रन करके देखेंगे, क्या मैं दोबारा से 1 1 लेके आ सकता हूँ, नहीं लेके आ सकता, क्योंकि ये फिर से सस्पेंड हो जाएगी, फिर से सस्पेंड हो जाएगी प्रोसेस। ठीक है, अब 0 0 ही आएगा, फिर 1 1 ही आएगा, फिर 0 0 आएगा, फिर 1 1 आएगा। आप इस चीज को रन करके देख सकते हो जितने मर्जी बार, जितने मर्जी बार रन करके देख सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, एकदम 100% करेक्ट है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये स्ट्रिक्ट एल्टर या फिर डेक्कर्स एल्गोरिथम को ही फॉलो करता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रिक्ट एल्टर या फिर डेक्कर्स एल्गोरिथम को ही फॉलो करता है, ऑलमोस्ट लॉक टाइप है, तो देख लेना। ठीक है जी, चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में यार फिर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का सोल्व करेंगे सेमाफोर्स यूज करते हुए। वो जो बिजी वेटिंग और कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी, इनकंसिस्टेंसी, काउंट की वैल्यू अलग अलग आ रही थी, तो वो सारी की सारी रिजोल्व हो जाएंगी यूजिंग सेमाफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर विद सेमाफोर्स। थैंक यू।